अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल शौकत एंड वेलकम टू माय चैनल कोर्स प्रो। आज की वीडियो में बात करेंगे रेवंसमाउंट यूनिवर्सिटी के बारे में, विच इज़ गेटिंग वेरी फेमस। और उसके एक रीज़न है उसका टर्न ओवर टाइम। 21 डेज में आपको कैश लेटर मिल सकता है इफ़ यू डू द फॉलो द प्रोसेस वेरी केयरफुली। आप कंडीशनल लेटर लें, अनकंडीशनल लें, मीट करें कंडीशंस को विद इन टाइम, फीस पे करें विद इन टाइम, तो आपको कैश लेटर विद इन 21 डेज, विद इन 3 वीक्स आपको ईजिली मिल सकता है। इसके अलावा भी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैं आगे चल के वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम है, और मैं कोशिश करूंगा उसको डिटेल में डिस्कस करूं। लेकिन उससे पहले एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे लोग जो रेवंसपाउंड के बारे में प्लान कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फीस की बात करते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी अफोर्डेबल फीस इन टर्म्स ऑफ सितंबर और मई इनटेक। इसके 3 इनटेक भी हैं, बहुत सारे कोर्सेज 3 इनटेक्स में ऑफर किए जाते हैं। अच्छा, फीस की वजह से बात कर रहा था कि साल पहले जो मैंने वीडियोस बनाई ना, उनमें मैंने कहा कि 15,000 16,000 पाउंड यूनिवर्सिटी है वो महंगी है, तो आप चीपर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखें। लेकिन अभी जो सिचुएशन है यूके की इन्फ्लेशन की वजह से फ़ीस बढ़ गई हैं बहुत सारी। सितंबर में खास तौर पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी फीस बढ़ाई है। लेकिन अब आपको 16-17,000 पाउंड यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल लगेगी। कवेंट्री इज़ ऑन द 16-17 पाउंड, BCU इज 16-17,000 पाउंड। उसके अलावा ईस्ट एंजलिया है 16-17,000 पाउंड पर। बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो पहले बहुत अफोर्डेबल पेमेंट प्लान था, उनका पेमेंट प्लान अब बढ़ गया है। इवन कि BPP यूनिवर्सिटी का पेमेंट प्लान बढ़ गया है। सो बात करें तो फीस की, कि फीस बढ़ गई है, तो आपने इसको 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 अब अपने अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी की लिस्ट में डालना है। इसका इनिशियल अब आपको मैं आगे चल के पहले वन बाय वन बात करते हैं। फीस की अफोर्डेबल MBA है यहाँ पर 15,500 पाउंड का। अब आप कहेंगे ये अफोर्डेबल कैसे है, तो अब सारी की फीस, सारी यूनिवर्सिटी की फीस ऑलमोस्ट इतनी ही है। क्वेंट्री की भी, BCU की, ईस्ट एंजलिया, जितनी भी हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो आपको 13,500 की फ़ीस पड़ेगी। कंप्यूटर साइंस कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट है, इलस्ट्रेशन है, क्रिएटिव आर्ट्स से मतलब ज़्यादा कोर्स हैं, लेकिन बाकी कोर्सेज भी हैं। लेकिन आपको ऑन एवरेज MBA को छोड़कर बाकी कोर्सेज 13,500 को पर ईयर, मतलब पर ईयर का पूरा कोर्स, यानी कि जो मास्टर्स का है, वो आपको इतना पे करना पड़ेगा, विच इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। मेरा नहीं ख्याल कि इससे अफोर्डेबल आपको कोई और यूनिवर्सिटी मिलेगी। 60% इनका इनिशियल है, ऑलमोस्ट 8,000 पाउंड इनका इनिशियल है। लेकिन अब ये इनिशियल ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी का है। मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन भी आपसे इनरोलमेंट के टाइम इतनी पेमेंट मांगेगी, क्वेंट्री आपसे एडवांस में इतने मांगती है, BCU आपसे एनरोलमेंट के टाइम इतने मांगेगी। तो ये सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। आपको ये नहीं है कि अब 8,000 पाउंड इनिशियल है तो अब बहुत ज़्यादा हो गया। अब BPP यूनिवर्सिटी इटसेल्फ 7,000 पाउंड मांग रही है, हालांकि सबसे चीपेस्ट उसको कंसिडर किया जाता था। एनीवे, ये इसका पेमेंट प्लान है कि आपको 60% इनिशियल, उसके अलावा आपको टोटल फीस इसकी ये है। और आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है, बेसिकली फ़ीस तो उनकी 17,000 की रेंज में है, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट को 3,500 की स्कॉलरशिप मिलती है, जो स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप है, जो सबको मिलेगी। लेकिन आपको एंट्री रिक्वायरमेंट्स मीट करने पड़ेंगे। एंट्री रिक्वायरमेंट्स की मैं आगे चल के बात करता हूँ, डिटेल बताता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को और इंडियन स्टूडेंट्स को क्या उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है जो आपको चाहिए। अच्छा, पहले बात करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो एंट्री रिक्वायरमेंट है। फाउंडेशन ईयर के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए, सॉरी, फाउंडेशन ईयर के लिए आपको 65% मार्क्स चाहिए। लेकिन बैचलर के लिए आपको 2 ईयर्स डिग्री विद 60% चाहिए। ठीक है, सो आपकी अगर 2 ईयर बैचलर नहीं होगी तो आपको बैचलर में आगे एडमिशन नहीं मिलेगा यूके की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसमें भी आपको 60% चाहिए। यानी 2 साल का ADP हो, या बेशक बैचलर डिग्री हो, तो ADP भी एक्सेप्टेबल है और बैचलर डिग्री भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन विद 65% मार्क्स। अच्छा, मास्टर्स में आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, 55% एक्सेप्ट करती है ओवरऑल, और या 2.6 CGPA और आप अगर आपका हो तो वो एक्सेप्टेबल है रेवंसबाउंड में। अभी बात करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए काफ़ी रिलैक्सेशन है आर्ट्स में भी, और उसके अलावा ओवरऑल जो नंबर्स चाहिए उसमें भी। अच्छा, तमाम बोर्ड्स के रिजल्ट सेम एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं। फाउंडेशन के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। आप फाउंडेशन में आप अगर आपके 50% मार्क्स है तो आप फाउंडेशन के लिए एलिजिबल है। 50% से कम वाले के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अगर आपने बैचलर में जाना है, और उसके लिए सॉरी, आर्ट्स की मैं बात कर दूँ, अभी बता दूँ, क्योंकि बाद में फिर मैं मिक्सअप हो जाएगा। फाउंडेशन में इंडियन स्टूडेंट्स को, ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, फाउंडेशन में आपको 5 बैंड ओवरऑल और 5 बैंड इन ऑल एरियाज आपको चाहिए, यानी ओवरऑल से मुराद तमाम एरियाज नहीं। उसके अलावा बैचलर में एनरोल होने के लिए आपको 12th ग्रेड में आपको 60% मार्क्स चाहिए, और आपको 5.5 इन ऑल एरियाज चाहिए। ये ऐसी आइलेट्स की रिक्वायरमेंट किसी और यूनिवर्सिटी की नहीं है। यूके में किसी और यूनिवर्सिटी की ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है फॉर द इंडियन स्टूडेंट, 5.5 इन ऑल एरियाज फॉर द बैचलर इनरोलमेंट। ये यूके में किसी, आई रिपीट, आई चैलेंज, के कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको 5.5 इन ऑल एरियाज में आपको
एडमिशन दें इन बैचलर। ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए 6.0 विद 5.5 ही है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज सर्ट एक्सेप्टेबल है, दैट्स अ गुड न्यूज़, हैप्पी डेज। ऑक्सफोर्ड एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऑक्सफोर्ड इनके अपने लिंक से आपने बुक करना है। अगर आपने एक दफ़ा ऑक्सफोर्ड दे दिया है लास्ट 2 मंथ्स, तो अब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो ऑक्सफोर्ड टेस्ट तभी आप दें अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और आपने उनके लिंक से ही बुक करना है, और यू विल गेट द डिस्काउंट ऑन दैट लिंक एज वेल। लैंग्वेज सेट एक्सेप्टेबल है। अच्छा, पीटी जो है इनके मास्टर्स के लिए और तमाम कोर्सेज के लिए बहुत ही, इससे कम पीटी जो लोग आइलेट्स करना चाहते हैं ना, वो पीटी ही करें, चूँकि वो बाकी यूनिवर्सिटी में भी एक्सेप्टेबल, लेकिन जो ग्रेड्स चाहिए ना यहाँ पर मास्टर्स के लिए वो सबसे कम है। लाइक 50 आपका ओवरऑल, 42 मिनिमम। आई थिंक इससे अच्छा, इससे कम पीटी ग्रेड किसी यूनिवर्सिटी में नहीं रिक्वायर्ड फॉर द मास्टर्स कोर्सेज। अगर आपके पीटी में किसी वजह से ग्रेड्स कम आ गए हैं लेकिन ओवरऑल 50 है, नॉट लेस देन 42 इन एनी एरिया, तो दिस इज़ द यूनिवर्सिटी फॉर यू। और फिर आजकल बहुत सारे लोग पीटी भी कर रहे हैं, उनका फ़ायदा ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दोनों में चल जाता है, तो दैट्स द रीज़न। तो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी आपको बहुत सूट करेगी। ओवरऑल भी आपको 6.0 विद 5.5 ही चाहिए। ऑक्सफोर्ड में भी दैट इज ईजी टू गेट। आर्ट्स में भी पीटी का मैंने आपको बता दिया कि कितनी सहूलत है इसके अंदर, कि आपको ईजिली ये 50 आउट ऑफ सॉरी 42 आउट ऑफ 50 इन इन एनी एरिया ये ईजिली अचीव किया जा सकता है, नॉट अ बिग इशू। आई थिंक जो मीडियोकर स्टूडेंट जिसने ऑलरेडी बैचलर की है पाकिस्तान से या इंडिया से, वो ईजिली इन नंबर्स को अचीव कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं पेमेंट प्लान की। पेमेंट प्लान इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, कि आपको पेमेंट प्लान इंस्टॉलमेंट्स ऑफर की जाएंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफर की जाएंगे सून आफ्टर यू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। इनरोलमेंट पे फीस नहीं है, ऑलरेडी वो 8,000 चार्ज कर रहे हैं। 8,000 तो नहीं है, 60% चार्ज कर रहे हैं। जो भी आपको फीस का 60% बनता है वो आपसे चार्ज किया जाएगा। आई थिंक दिस इज़ द कम्प्लीट पैकेज। दिस इज़ द रीज़न कि यूनिवर्सिटी क्यों ऐसे ग्रो कर रही है। हालांकि नई यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड ग्रुप इसको हैंडल करता है, लेकिन एक कौन है इसका ये है कि ये रीजनल बेस्ड इनकी वो है डिस्क्रिमिनेशन। पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, बांग्लादेश के सैलट के एरिया के स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, आज़ाद कश्मीर में के स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे, पाकिस्तान के जो एरिया है केपी के स्टूडेंट्स को नहीं लेंगे। तो ये इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन है। क्योंकि ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, तो ऑक्सफोर्ड ग्रुप की डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है। ये भी ऑक्सफोर्ड ग्रुप ने ही एक यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन इसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन चल ही रही है। लेकिन सुना है, इस स्पेकुलेशन कि ये बहुत जल्दी ये डिस्क्रिमिनेशन भी ख़त्म हो जाएगी। सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी गुड पैकेज। अगर आप जाना चाहते हैं खासकर कंप्यूटर कोर्सेज में और या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, आपको इसको अवेल करना चाहिए। इसके साथ ही अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, यू कैन मैसेज मी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, फेसबुक पे। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको टाइमली जवाब दे सकूँ। एनी अदर क्वेश्चन में अगर हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई द कमेंट्स एज सून एज पॉसिबल, आई सी देम। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।